बहुत सारे दोस्त ये सवाल पूछते रहते हैं कि बालों जानवर के बाल कैसे काटे जाए, कैसे इनकी केयर किया जाए, क्या गर्मी के लिए करनी चाहिए। तो आज की वीडियो उनके लिए बहुत मुफीद होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें अगर आप जानना चाहते हैं कि बालों को किस तरह काटना चाहिए और बाल काटने की क्या वजह होती है और बालों को काटने से जानवरों को क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज मैं अपने फार्म के कुछ जानवर जिनके बाल मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़े हैं और मैं इनको कटवा रहा हूँ। आप देख सकते हैं जैसे कि ये मेरी बकरी एक प्रेग्नेंट बकरी है और ये भी इसके भी बाल कटवा रहा हूँ और देख सकते हैं कि आप माशाल्लाह ये बहुत अच्छी सेहत में भी हो, प्रेग्नेंट भी है और क्योंकि बाल कटवाना है, गर्मियाँ आ रही हैं, लाजमी है, ज़रूरी है। तो सोचा आप वीडियो भी साथ साथ बना दूँ ये। तो ये वीडियो आप दोस्तों के लिए बनाइए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो इससे। और ये मेरी एक और दूसरी बकरी है जिसने अभी बच्चा दिया है और माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत सी मोनी बकरी है। और अब ये है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, आपको ये देखने से ज़रूर फ़ायदा होगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और मैं आपको बताता चलूँ कि बाल कटवाना क्यों ज़रूरी है। बाल कटवाना सबसे बड़े ज़रूरी ये है कि इनमें हो जाते हैं छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं, चूंटियों जैसे, या फिर आप कह सकते हैं कि इनको जुएँ जैसे हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि जब जुएँ होती हैं गर्मी में, ये जुएँ बढ़ने का ज़्यादा चांस होता है। तो एक तो इस वजह से कटवाना ज़रूरी है और दूसरा है कि इनकी ग्रोथ, इनकी जो स्किन है वो ग्रोथ करती, ये फैलती है। अगर आप नहीं कटवाएंगे तो ये फैलेगी नहीं, ये ग्रोथ नहीं करेगी। इनके बाल ही इनके ज़्यादातर खून चूस रहे होते हैं। जैसे हमें इंसानों को भी हमें बाल बार बार कटवाने पड़ते हैं। और कहते हैं कि अगर आप ज़्यादातर गंजे रहेंगे तो आप ज़हीन भी रहते हैं, ये बातें बोलते हैं। तो इसी तरह जानवर, ये भी माशाल्लाह मेरी एक बकरी आप देख सकते हैं, ये भी प्रेग्नेंट है। बस ये 15-20 दिन के अंदर देने वाली है और बच्चा देने वाली है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अमृतसरी बहुत प्यारी है बकरी। तो क्योंकि ज़रूरी है तो इसीलिए सबके बाल कटवा रहे हैं, जो कि जिन जिन को ज़रूरी है अभी ना। और अभी कोई 7 से 8 हम जानवरों के बाल कटवाएंगे। और आप दोस्त देखें, अगर आप लोगों ने जानवर पालें तो आप लोगों के लिए लाजमी है कि उनकी केयर करें, उनका ख्याल रखें। सिर्फ उनको खाना दे देना उनका ख्याल नहीं होता, उसके अलावा भी उनकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका ख्याल रखना पड़ता है। तो अगली वीडियो, साथ साथ वीडियोज़ में हम और भी सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि जो जो हम एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जो जो जिस तरह का ख्याल रखा जाता है, जो मैं अपने जानवर का रखता हूँ, आप लोगों के साथ वीडियोज़ में शेयर करता हूँ ताकि आप लोग जो न्यू दोस्त जो काम करना चाहते हैं और जो पुराने भी कर रहे हैं, अगर वो ये काम नहीं करते और वो चाहते हैं कि उनके जानवरों की सेहत वगैरह, या फिर खुदा ना खासा किसी वजह से उनका जानवर सेहतमंद नहीं हो रहा था, तो कुछ वजूहात होती हैं जो कि इन वीडियोज़ में कोशिश होंगी कि मेरी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। तो ये भी एक वजह है, सबसे बड़ी वजह एक ये भी है कि आपके जानवर का ग्रोथ नहीं कर रहा होता तो बाल की वजह से, और उनमें कभी कभार ये जुएँ हो जाती हैं। तो वो जुएँ इनको तंग करती हैं, वो इनको बढ़ने नहीं देती, वो इनको ख़ारिज वाली बीमारियाँ लेके आ जाती हैं। तो वो जानवर को उनसे तंग रहता है और फिर वो अपनी वो सेहत गिराता है और वो सही तरीके से बड़ा नहीं होता। सिर्फ जुएँ बाल काटने से ख़त्म नहीं होती हैं, अगर वो इशू है तो आपको और भी कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि जुएँ ख़त्म करने के लिए क्या तरीका होता है। मेरे भी इन जानवरों में कभी कभार हो जाती हैं और अभी भी कुछ जानवरों को हो भी रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो इनको ये स्टार्ट हो रहे हैं, ये कीड़े मकोड़े ये वगैरह जो भी चीज़ आती हैं। और मेरा जो बाड़ा है वो भी पूरा खुले माहौल में, तो ऐसा नहीं है कि मैंने फ़र्श के ऊपर रखा हो, तो ये मट्टी के ऊपर ही मैंने बनाया हुआ, जो कि इनके लिए बहुत अच्छा भी होता है। और आप भी अगर जानवर रखें तो कोशिश करें कि मट्टी में ही जानवर को ईज़ी फ़ील होता है जानवर, आप मट्टी में रखें तो उनको फ़ायदा होगा। और देख सकते हैं जिस तरह ये कितनी खूबसूरती से कर रहा है। ये मेरा एक माशाल्लाह फार्म का एक बकरा है जो कि कुछ टाइम तक मैंने इसको ब्रीडर रखा और अब इसको खस्सी करा दी है और कुर्बानी के लिए, क्योंकि कुर्बानी में बस 3 साढ़े 3 महीने रहते हैं। तो कोशिश है कि इंशाल्लाह इसको और अभी बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई से इसके बाल कट रहे हैं। और बात यह है कि बाल कटने के बाद जानवर ख़ुद भी अपने आप को रिलैक्स फ़ील करता है और वो बड़ा अच्छा फ़ील करता है और वो थोड़ा सा हिलजुल भी होती है, मज़ा आता है उसको ना थोड़ा, क्योंकि बाल का एक वज़न होता है। बाल के वज़न के साथ साथ बाल के अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो जानवर को बहुत तंग करते रहते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखा करें। और ख़ास तौर पे जो ऐसे जानवर जो ज़्यादातर बाल बड़े करते रहते हैं, जल्दी उनके बाल बड़े होते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और साथ साथ देखें, आपको ज़ोर से पकड़ना भी पड़ेगा। ये जानवर इस तरह कभी कभार शोर भी मचाता है, जैसा आपने देखा, आउट ऑफ कंट्रोल भी हो रहा है।
तो ये क्योंकि एक अच्छा तगड़ा बकरा है, तो इस वजह से इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, हो भी रहा था। तो लेकिन ये है कि अच्छा रहा। और अब ये बाल देखें, जिस इस तरह बाल इसके कटेंगे तो मैं आपको बाद में सबकी वीडियो भी सबको दिखाऊंगा कि बाल कटने के बाद कितना रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। और प्रोफेशनल बंदा अगर नहीं है तो खुदा ना खासा है, जिस तरह मशीन जिस तरह इसके गर्दन पर फेर रहे हैं, अगर ये प्रोफेशनल नहीं हुआ तो इसके गर्दन में कुछ कट भी लग सकता है, जो कि इसके लिए ख़तरनाक होगा। तो हमेशा प्रोफेशनल बंदे से ही काम करवाएं और किसी अनाड़ी से ना करवाएं, और ये ख़तरनाक हो सकता है। देखें 3-4 हज़ार रुपये आपके लग सकते हैं कि आपके 8-10 जानवरों के बाल कटने के लिए, लेकिन एक जानवर अगर आप देखें तो 2-250 रुपये लगता है ये। तो अगर आप बल्क में सबको कटवा लेते हैं साथ, तो 2-250 रुपये के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप अपने जानवर से हाथ धो बैठें और खुदा न खासा इसको और तकलीफ़ में, अजियत में डाल के बैठें। तो एक तो ज़ोर से पकड़ना भी लाजमी है, और अगली चीज़ किसी प्रोफेशनल बंदे से कटवाएं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके पीछे के हिस्से पे काफ़ी ये बाल बढ़ जाते हैं और बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, और यहीं पर ज़्यादातर कीड़े आते हैं, यहीं पे ज़्यादातर कीड़े अपने जमगठा बनाते हैं। तो ये वो जगहें होती हैं। तो अब साथ साथ नहलाते भी रहें अपने जानवरों को। अगर आप नहीं नहलाते तो ये थोड़ा सा और आपके लिए इशू है कि आप अपने जानवरों को नहलाएँ। मैंने आपको पहले ही कहा कि सिर्फ जानवर रखना कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको खाना खिला दिया बस वो जानवर हो गया। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको ख़्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपने ये ज़िम्मेदारी उठाई है, आप पाल रहे हैं, तो ये आप पे फ़र्ज़ है और कि आपने इसकी इस तरह ख़्याल रखना है। तो ये देखें आप कितनी सफाई से इसको, जब ये पूरा साफ़ हो जाता है तो जानवर पे अपना आपको बहुत रिलैक्स फ़ील करता है। तो अभी साथ साथ मैं आपको और बकरियों का भी दिखाऊंगा जैसा होते हो रहे हैं। जैसे ये इसी का कंप्लीट होगा पूरा गर्दन के ऊपर ये सारा। तो थोड़ा बहुत तंग करते हैं जानवर, थोड़ा बहुत तंग करते हैं, लेकिन सही हो जाते हैं। और कोशिश करें कि इसका एक रूटीन बांध लें कुछ टाइम। वो देखें मशीन, इस मशीन से ये चल रहा होता है। ये उस बकरे की माँ है जो कि अभी आपने देखा, ये उसकी ही माँ है। तो ये है, और माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत है। और इसने भी फिर 2 बच्चे और दिए हैं। तो माशाल्लाह मेरे फार्म पे बड़ी अच्छी ब्रीडिंग कर रही है, और एक अच्छी ब्रीडर है ये मेरे पास। मतलब फ़ीमेल ब्रीडर, मतलब मैं बच्चे देने के लिहाज से मैं अच्छी वो होती है बकरी जो कि बच्चा पाले। बच्चा पैदा करना बकरियों के लिए मसला, मतलब इतना बड़ा मैं नहीं समझता। जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, बकरी वो अच्छी है जो बच्चा पाले, जो खुद दूध पिलाए, खुद ख्याल रखे। अब ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं, ये एक और बकरी है, और ये भी कुछ हद तक पेट से शायद ज़ाहिर हो जाएगी 1 आध महीने के अंदर। इसका पहला महीना चल रहा है तो इतनी ज़ाहिर नहीं है, लेकिन ये है कि जानवरों को थोड़ा बहुत तंग करते हैं जानवर। उनके लिए अगर आप हर 15-20 दिन तो नहीं, हर 2 महीने बाद आप कोशिश करना है कि अपने जानवरों को गर्मियों में एटलीस्ट ये करवाएं, ये ट्रिमिंग करवाएं। ट्रिमिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और सिर्फ इनकी सेहत के साथ साथ इनके लिए अपने लिए भी रिलैक्सिंग होती है, और इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इनमें कीड़े मकोड़े जानवर दूसरे जो पैदा हो जाते हैं वो नहीं होंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसके रिलेटेड आपको और वीडियोज़ भी शेयर करते रहेंगे। मेरा ताल्लुक़ कराची से है, और कराची में अगर कोई दोस्त कुछ कांटेक्ट करना चाहे, कोई हेल्प के लिए किसी के लिए, तो हाज़िर हैं। और अगर किसी सेल परचेज़ के लिए कांटेक्ट करना चाहे तो ज़रूर कर सकता है, कि मैं जानवर कुर्बानी के दिनों के लिए भी पालता हूँ। अगर आप चाहें तो उस सिलसिले में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये कुछ वीडियोस के थ्रू मैं आप लोगों को बताने को एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, जिसके ज़रिए मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अपने जानवरों का ख्याल कैसे रखा जाता है अगर आपने घर में पाले में है। और ये लाजमी है, मतलब मैं आपको कहूँगा कि आपके ऊपर ये फ़र्ज़ है, अगर आपने पाला जानवर तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो देखें अभी कितनी सफाई से इसकी टांगें और गर्दन और हर तरफ से इसके बाल काटना लाजमी होता है। तो अभी देखें जिस तरह ये बकरी माशाल्लाह बहुत प्यारी बकरी है। अभी हम अच्छा साथ साथ आप लोगों को बताऊं कि दोस्तों ये वीडियो शेयर करते हैं ना, ताकि और दोस्तों को भी इस किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। और कोई भी सवालात हों तो प्लीज़ ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करें, कोई इशू नहीं। हम एक दोस्त, एक कम्युनिटी, हम लोग मिल के पूरा कोशिश करेंगे जानवरों की देखभाल के लिए, और वीडियोस भी साथ साथ शेयर करें। देखिए ये बच्चा था, वो जो पहले बकरी दिखाई थी जिसका एक बड़ा बकरा था, और उसके बाद उसने
दूसरे बच्चे दिए थे, 2 बच्चे दिए थे, एक ये है और एक और दूसरा है। उसको हमने पहले ट्रिम कर लिया था, लेकिन उस वक्त मैंने वीडियो बनाई नहीं थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह अभी 3 महीने के आसपास होने वाली है। ये बकरी है और दूसरा बकरा है। तो ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टिव और सेहतमंद जानवर अब बनते जा रहे हैं ऐसा ऐसा। और इनका फ़र्स्ट टाइम ट्रिमिंग हो रही है, क्योंकि अभी 3 महीने के हैं और फ़र्स्ट टाइम हो रही है। और अभी माशाल्लाह ये बहुत अच्छी और सेहतमंद जान पकड़ लेगी। तो लाज़मी है, जानवर भी खुश रहता है। खुश के साथ साथ इनमें जो दूसरे आपको मैं बता रहा हूँ वही कि पहले कि कीड़े मकोड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं गर्मियों में बहुत ज़्यादा, तो इनसे भी इनका निजात होता है। और आप अगर नहलाते रहें भी ज़्यादा अच्छा है। आपका एक वीकली या फिर आपने 15 दिन के अंदर एक शेड्यूल बनाया कि जानवरों को ज़रूर नहलाते रहें, गर्मियों में इनको फ़ायदा होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब ये बकरी माशाल्लाह इसको पूरा ये क्लियर हो जाएगा, क्लियर कर रहे हैं इसको, इसके सारे बाल काट रहे हैं। और इसके इसके देखें, ये तरीके बड़े प्रोफेशनल बंदों के काम से करवाएं, प्रोफेशनल बंदों से करवाएं। देखें, इसकी टांग बांध के और एक सर से एक टांग पकड़ के एक बंदे ने, तो इसमें जानवर को भी कोई तकलीफ़ नहीं होती, जानवर भी खुश रहता है। और साथ साथ ये जो इसके लिए काम कर रहा है, तो इसके जो पूरी जो कटिंग वगैरह हो रही होती है, तो ये भी प्रॉपर तरीके से हो जाती है। अगर आपने किसी अनाड़ी बंदे से कराया, तो मैं पहले भी आपको बताया कि खुदा ना खासा आप कोई ऐसा काम ना करवा बैठें कि आपके लिए अपने नुकसान हो जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रिमिंग के बाद माशाल्लाह जानवर सारे, ये देखें, ये सबसे छोटा बच्चा था। और ये भी देखें माशाल्लाह इसकी भी मैंने बाल कटवाएँ। और देख सकते हैं इसकी माँ पीछे ही खड़ी हुई है। और माशाल्लाह ये भी अब बड़ा खुश हो गया है। और जानवर जब बाल कटते हैं और अगर इनमें जुएँ वगैरह हों तो जानवर बड़ा तंग रहता है। अच्छा, कोशिश करें कि पहले दिन बाल कटाने के उसी वक्त उनको नहलाएं नहीं। ये जैसे ये बकरा देख सकते हैं आप माशाल्लाह, इनको उसी वक्त ना नहलाएं। अगर उसी वक्त आपने नहला दिया तो ये होता है कि पहले बाल कटते हैं, फिर बाल एकदम गायब होते हैं। जब नहलाते हैं आप ना, तो उनको नमूनिया वगैरह होने का चांस हो जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर एकदम एक कट होती है एक। तो कोशिश करें, अगर आपने बहुत जल्दी में नहलाना तो 3-4 घंटे वेट करें ताकि उनकी बॉडी टेम्परेचर सेटल हो जाए, तो नहलाएं नहीं, तो ये अच्छा होगा। जैसे आप देख सकते हैं माशाल्लाह सबके बाल कट गए और बड़ा अच्छा। और मेरे पास कच्चा है, मेरे पूरी मिट्टी पूरी डली हुई है, कच्चा डला हुआ, तो इसमें हमेशा कभी ना कभी इशू होता रहता है। कीड़े वगैरह, ये जुएँ वगैरह पैदा होती रहती हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ पे मुर्गियाँ भी छोड़ी हुई हैं। देखिए, ये भी खाते रहते हैं उन कीड़ियों को। लेकिन ये है कि आपको फिर भी ख़ुद ख्याल रखना पड़ेगा कि मुर्गियाँ सब नहीं खाती, कुछ ना कुछ फिर भी जानवरों में अगर जो चढ़ जाता है तो फिर वो बहुत जल्दी स्पीड में बढ़ते रहते हैं। तो माशाल्लाह देख सकते हैं आप, मेरे फार्म की रानी ये बस सोने वाली है और इसका भी माशाल्लाह टाइम पूरा होने वाला है ये। और देख सकते हैं जैसे कि आप जानवर, ये बच्चा और ये फार्म। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और